Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा एंड वेलकम टू आवर किचन नाउ। आज दोबारा मेरे साथ हैं सारा। कैसी है सारा? ठीक ठाक, आप बताएं। गुड मॉर्निंग। आज मुझे लग रहा है कुछ मॉर्निंग का ही सीन है, अंडे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम एक नॉर्थ अफ्रीकन डिश बना रहे हैं शक्शुका के नाम से। नाम इसका बड़ा मजा है। आपने खाया हुआ है वैसे पहले? नहीं, मैंने खाया हुआ नहीं है, लेकिन ये शक जो है हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता है, तो तो हमने सुना था ये शक्शुका जो है ये हम आज पहली दफा देखेंगे कि कैसे। वैसे ये कहाँ की डिश है? नॉर्थ अफ्रीकन। नॉर्थ अफ्रीकन। ओरिजिन जो है वो नॉर्थ अफ्रीकन में, अब लेकिन वैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही फैल चुका है और हर किसी ने अपना अपना वर्जन बना लिया है। टर्की में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बट उसमें उन्होंने वेरिएशंस थोड़ी ज़्यादा की हुई हैं। हम अभी सिंपल से कर रहे हैं, अगैन जैसे हम हमेशा करते हैं कि वेरिएशंस फिर आप बाद में जो मर्जी अंदर कर सकते हैं। चलें जी, पहले बताइए दाल क्या क्या रही है इसमें? इसके अंदर टोमेटो प्योरी जाएगी। ये 3 टमाटर को आप थोड़ा सा बॉईल करके उसका छिलका रिमूव करके शेकर में शेक कर दें तो आपकी हो जाएगी टोमेटो प्योरी रेडी। और ये रेडीमेड भी आप ले सकते हैं, हमने खुद बना के रख लिया अभी। फिर उसके अंदर चॉप्ड अनियंस जाएंगे, उसके अंदर ग्रीन बेल पेपर जाएगी और कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए, और सिंपल सॉल्ट पेपर और सॉल्ट ब्लैक पेपर और रेड पेपर, 3 चीजें जाएंगी। और बाकी वो अंडे हैं वो हम एंड में उसके अंदर डालेंगे। लेकिन इसके अंदर मुझे गार्लिक के क्लोव्स भी नजर आ रहे हैं। गार्लिक वो इसके अंदर वो स्टार्ट में प्याज के साथ थोड़ा सा करेंगे, वो हमने रख साथ दिया उसके। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो नाश्ते की तरह ही झटपट बन जाएगा। बिल्कुल, कुछ इसमें ये नहीं, इतना टाइम नहीं लगने वाला। चीज़ें भी सिंपल हैं। अगर आप खुद कटिंग करनी है तो भी आप साथ साथ कटिंग करके भी कर सकते हैं इसको। तो अभी हम और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, तो और उसके अंदर सबसे पहले अनियंस को फ्राई कर लेंगे। सो ऑयल जो है बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं हम। बस इतना हो कि अनियंस आपके नीचे ना लगे, फ्राई हो जाए आराम से। और अनियन जो है जैसे हम आम ऑमलेट के लिए कट करते हैं वही हमने कटिंग की है, इसमें चॉपिंग की हमने है। बिल्कुल चॉप कर दिए हैं। आप लंबे लंबे भी कर सकते हैं जिस तरह से आप लोगों का प्रेफर्ड। जो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है या इसमें वेरिएशन आपने भी की हुई है? मैंने बिल्कुल क्लासिक ओरिजिनल किया है, लेकिन वेरिएशन इसके अंदर आप सॉसेजेस डाल सकते हैं, चिकन चंक्स डाल सकते हैं, कीमा डाल सकते हैं, पोटैटोज भी डाल सकते हैं। हमने घर में हर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन अभी बेसिक जो है ना वो ये है। ठीक है, फिर बता देना किस स्टेज पे क्या डालते हैं और कैसे इसको हम वेरिएट करेंगे। सो हमने ऑयल को थोड़ा गर्म करके प्याज डालना है, हल्का सा गर्म करके इसके अंदर सबसे पहले वो गार्लिक डाल लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, सो गार्लिक जो है गार्लिक थोड़ी सी ताकि वो खुशबू उसके अंदर एक अच्छी सी आ जाए। ठीक है। वैसे गार्लिक नाश्ते में यूजुअली ना, नाश्ते की किसी रेसिपी में यूजुअली गार्लिक नहीं यूज़ हो रहा होता, बट शक्शुका में हो रहा है। शक्शुका ये ना? हाँ जी, बस इसको करके हल्का सा करके इसके अंदर से हम अभी अनियंस डाल देंगे अपना। ठीक है, तो हम इसके अंदर अब प्याज डाल देते हैं। ये खुद ही प्याज डालेंगे तो सबसाइड हो जाएगा ये सारा मामला। 2 अनियंस हमने चॉप कर लिए हुए हैं और वो इसके अंदर डाल देंगे बस। तो हमने प्याज भरपूर डाल रहे हैं इसमें, 4 अंडे। तो 4 अंडों की क्वांटिटी के लिहाज से आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ेगा, कम करना चाहें तो इसमें चीज़ें कम डालेंगे। बेसिकली खाकीना जिस तरह होता है उसी किस्म का टेस्ट है, बट इसके अंदर टोमेटो प्यूरी जाती है और इसकी फिनिश लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो स्पेशली अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं या कुछ इस तरह आपने एक प्रेजेंटेबल चीज़ देनी है तो उसके लिए बहुत मजे की वैसे भी ना नाश्ता एक ऐसी चीज़ है कि यूजुअली ना जो हम एक कर रहे होते हैं हम वही करते चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे इसमें देखिए लहसुन डल गया है और टमाटर प्यूरी डल रही है ज़्यादा, तो ये जब टमाटर ज़रा सस्ते हो जिन दिनों में तो उन दिनों में ज़रा इस तरह की रेसिपीज़ जो है तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और कुछ इंग्रेडिएंट्स का फ़ायदा जो है वो भी हमें मिल जाएगा। तो ये हम इनको अच्छी तरह से, नाश्ता तो वैसे ही कहते हैं ना कि आपको नाश्ता बादशाहों वाला करना चाहिए, लेकिन हम इसमें से मोस्टली लोग जब स्किप कर देते हैं नाश्ते को। हाँ। तो नाश्ते में अगर थोड़ी सी मेहनत करें ना आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अब आजकल मुख्तलिफ डिबेट्स, आजकल जिसका जो दिल कर रहा है ना वो बात कर रहा है। तो एक बात ये भी चल रही है कि नाश्ता इज ओवर एम्फसाइज। अच्छा हाँ, इसके बारे में बहुत खामखा कहते हैं। और जब से खास तौर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग आई है तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जी अगर आपका वो जो विंडो है अगर आप 11 बजे भी जाके कर रहे हैं तो इट्स फाइन। ये ज़रूरी नहीं कि आप 6-8 बजे उठ के, तो जैसे हम लोग होते थे कि नहीं मेरे बच्चे आज तक मुझे कहते हैं आप हमें मुँह में ठोस के हमें आपने तंग किया होता है और हमारे मुंह में आप चम्मच ठूस रही होती हैं। लेकिन मुझे लगता है उसका ये कि अब स्पेशली बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट पे शिफ्ट कर गए हैं ना, तो उन्होंने ये बहाना ढूंढ लिया कि हम आराम से उठें 11 बजे के बाद नाश्ता कर लें। जो लोग सुबह 4-5 बजे उठ के मेहनत करते हैं ना, नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट, अगर उसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकते आप। सारा से पूछे, मैं तो उठती हूँ बहुत जल्दी इसलिए, उसके बगैर आई कैन नॉट। अच्छा सारा क्या रूटीन है आपका? एक क्या मतलब व्हाट इज अ डे
रूटीन? अभी तो ऑनेस्टली इट्स वेरी हेक्टिक। उसमें जनरली एक आम नॉर्मल डे जो होता है वो कैसे? नॉर्मल डे ये है कि सिंस आई हैव जॉइंड यू गाइस, तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले तो यहाँ आती हूँ, यहाँ से वापस जाती हूँ, तो कैफ़े के काम होते हैं, कस्टम ऑर्डर्स होते हैं, बीच में हम कभी कभी फ्लावर्स भी ले लेते हैं, डिफरेंट कुकीज़ के ऑर्डर्स होते हैं, काफ़ी कस्टमाइजेशन होती हैं। तो वहाँ पे फिर ये होता है कि उसको सुपरवाइज मुझे खुद करना पड़ता है सारे को, जितने भी कस्टम ऑर्डर्स होते हैं वो मैं खुद ही देखती हूँ और फाइनल जो भी उनकी फिनिश लुक है वो करती हूँ। तो शाम तक ऑलमोस्ट 8-9 हो जाते हैं। इट इज़ अ स्टैंडिंग जॉब। ऑब्वियसली किचन की है तो आप बैठ के तो नहीं कर सकते। अच्छा, पता है मैं बड़ा मिस करती हूँ इस चीज़ की याद। आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, हमारे गांव देहातों में ऊंचे ऊंचे से एक चूल्हे का ना नाश्ते का ख़ास सीन होता था, दरमियान में चूल्हा होता था मिट्टी का, और इर्द गिर्द जो है वो सारे लोग बैठ जाते थे और गरम गरम ताज़ा पराठे और चीज़ें उतरती थी और आप वहीं पे बैठ के गप्पे भी मारते थे और खाते थे ना। फिर गांव से हम लोग शहरों में मुंतकिल हुए। हमारा है अभी भी, हम हर ईद गांव में ही करते हैं। गांव में ही करते हैं ना? हर ईद गांव में करते हैं। लेकिन गांव में भी अभी ये सेटअप्स नहीं रहे अभी। हाँ, लास्ट ईयर जब से अब गैस लगी उसके बाद, लेकिन अभी भी बाहर वाला है वहाँ पे। लेकिन गांव में जो गैस लगी है ना, मैं सख्त इस पे वो करना चाहूँगी। हमारी शहरों में गैस बंद हो जाती है, गाँव में गैस भी बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो MNA और MPA ने जो कनेक्शंस लगवाए हैं ना, वो डायरेक्ट सप्लाई लाइंस में लगवाए हैं। वहाँ पे कोई वॉल्व सिस्टम है ही नहीं कि पीछे से बंद हो जाए। हमारी गैस बंद हो जाती है ना कि अब गैस की चल रही है, लोड शेडिंग चल रही है, इतने बजे आएगी, इतने बजे नहीं आएगी। गाँव में मज़े हैं। नहीं, लोड शेडिंग तो होती है उधर काफ़ी, लेकिन हाँ गैस का ये है कि थोड़ी थोड़ी आती है, बट आती रहती है कंटिन्यूअस। यहाँ पे तो हमारे घर में है ही नहीं गैस। लेकिन यार मतलब यूज करते हैं हम लोगों को। वो चाय जो वहाँ पे लकड़ियों के उस पे बनती थी, वो सब जायके जो हैं वो खत्म हो गए हैं। वो अब हमें कहीं पे भी नहीं मिलते। गांव जाकर भी ऐसे लग रहा होता है आप गांव से बाहर कहीं बैठे मॉडर्न हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि उसमें जो खातून खाना जिसने काम करना होता था ना, उसकी चौकी होती थी बाकायदा, चेयर होती थी बिल्कुल, या फिर उसकी ऊंची सी एक वो होती थी जिसपे बैठ के वो कंफर्टेबली काम करती थी। बिल्कुल। ये जो वेस्टर्न सिस्टम है इसमें खड़े होकर काम करना, उन्होंने तो जल्दी जल्दी यूं कुछ करके उसको सॉटे करके और उसको डाल देना होता है, एंड देन दे आर कंफर्टेबल। ये 6-8 घंटे खड़े होकर उन्होंने कोई कटिंग्स एंड देन भुनाई और फिर उसको रोटियां बनाना थोड़ी करना होता है ना। तो ये बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए वो, है ना। उस नहीं, आप हंस रही हो, मैं आपसे मैं कह रही हूँ मैं तो दोनों चीज़ें एंजॉय कर रही हूँ। वहाँ पे भी होता है तो, लेकिन ये है कि आई प्रेफर दिस। यू प्रेफर स्टैंडिंग? हाँ, क्योंकि वो उसमें भी उठना तो पड़ता है आपको, कोई चीज़ खत्म हो जाए। हाँ, मगर आपको बैठ के उठना ज़्यादा मुश्किल है। इस जॉब के हैजर्ड्स हैं, अभी नहीं पता चलता है, कुछ अर्से के बाद पता चलता है जब घुटनों के ऊपर ज़्यादा देर वजन रहने से फिर मसले आने शुरू हो जाते हैं। उसका यही है कि वो बीच में कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा वर्कआउट जो है ना, कि कमर शमर आपकी सीधी रहे। वरना शुरू में जब मैंने केक्स बनाना स्टार्ट किए थे तो मेरी कमर में तो दर्द स्टार्ट हो गया था। हाँ, बिकॉज आप खड़े होके कर रहे होते हैं ना। ये हमारे हो गए हैं थोड़े से गोल्डन ब्राउन। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपनी ग्रीन बेल पेपर डाल देंगे। राइट, साइड पे करना है। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़े सॉलिड रहें। ठीक है, लेकिन वो जैसे हम बात करते हैं खागीना, उसमें तो हमें ज़रा ब्राउन करने होते हैं। हाँ नहीं, इसमें थोड़ा सा आपने सॉलिड रखना है, क्योंकि अभी ये जब प्योरी पकेगी तो वैसे ही काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सॉलिड ही रखेंगे। बस इसके अंदर अब हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे। 1/2 टीस्पून रेड पेपर है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा। निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लाल मिर्च नहीं अच्छी लगती तो लाल मिर्च को निकाल दें। बहुत दिन में आप लाल मिर्च खा लेते हैं, डिनर में और लंच में। कम से कम नाश्ते को लाल मिर्च से अलग रखें। जैसे इसमें तो टेस्ट है उसका ना। हाँ, इसमें तो इसका है ही फ्लेवर उसी का है। थोड़ा सा हाँ बेल पेपर का आएगा और रेड उसका आएगा पेपर का। तो इसमें डाल लीजिए। इसमें डाल लें, थोड़ी सी डाल लें, क्योंकि अंडों में भी हमने कुछ भी नहीं डाला, वो हम सॉलिड ही डालेंगे। ठीक है, तो इस वजह से बस ये थोड़ा सा सॉटे करके इसके अंदर फिर हम अपने टोमेटो प्योरे डाल देंगे। ठीक, ये मैंने बताया 2 से 3 टमाटर की है। आप प्योरे मस्ट है। हाँ, प्योरे तो मस्ट है। इसका मेन है ही कि ये टोमेटोज, ग्रीन बेल पेपर और अंडे, मतलब मेन जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ना वो ये हैं। ठीक है, सो ये हमने डाली है। ये फ्रेश टोमेटो प्यूरी से ज़्यादा अच्छी बनती है या फिर ये जो टिन वाली होती है? फ्रेश ऑब्वियसली प्रेफर्ड है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि फ्रेश प्रेफर्ड है कि फ्रेश। हेल्थ वाइज भी फ्रेश ऑब्वियसली बेटर है। अच्छी है, यस। तो ये हल्का सा इसको हम कुक होने देंगे, इसके बाद फिर हम इसमें अपने अंडे डाल देंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा कुक होने देने के लिए हम इसकी आग थोड़ी तेज़ कर देते हैं, थोड़ी सी तेज़ कर, और इसको हम ढक दिया है। और जब तक हमने इसमें अंडे डालने हैं, आप रेसिपी नोट कीजिए, और तब तक ये थोड़ा कुक हो जाएगा, हम आपको फिर अगला प्रोसीजर बताएंगे।
वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और नाश्ता आज ज़बरदस्त हम आपको बता रहे हैं जो इसके हो गया होगा अब तक तो। हाँ, ये हमारा हो गया सेट। अब हम इसके अंदर अंडे 1 बाय 1 डालेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये हो गया है? ये एक तो थोड़ा सा इसका पानी कम हो गया तो ये थोड़ा सा थिक बैटर बन जाएगा। बाकी आपस में सब कुछ मिक्स हो जाए कि इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। और शिमला मिर्च की जो खुशबू है आ रही है ना मज़े की, ये सबसे जिसे कहना चाहिए मज़े की जो खुशबू आती है ना वो शिमला मिर्च की आती है। बस ये देखें ना, अब थिक हो गया हमारा। पानी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। सो अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब इसमें हमने अंडे डालने हैं 1 बाय 1, लेकिन उनको मिक्स नहीं करना, तोड़ना नहीं है। इधर यहाँ पे जगह बनानी है और पूरा अंडा 3 हम डालेंगे यहाँ पे। तो पहले हम एक डाल लेते हैं, फिर हम दूसरे की जगह बनाएंगे, फिर वो डालेंगे, हम तीसरे की बनाएंगे। हाँ, उसको आप कप में तोड़ लें आराम से। अच्छा, मैंने ना ये वाला जो खाया हुआ है ना, ये मैंने खाया हुआ है उस तरह टमाटर के साथ। टमाटर ऐसे ही छिलकों के साथ, मतलब जैसे प्याज करके सब कुछ करके टमाटर छिलकों के साथ काट के डाल दिए, ढक दिया, और ये अफगानी ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद इसी तरह से बीच में ये जगह बना के अंडे डाल दिए। तो वो जो है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछी कि टमाटर काट के डाल लें तो वो मैं वही कह रही हूँ कि अब इसकी वेरिएशंस आ गई है ना हर जगह पे। हर कंट्री ने अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली कर लिया। तो इस वजह से इसकी लुक बड़े मज़े की निकलती है। बिकॉज जर्दी का येलो कलर आता है, अंडे का वाइट कलर आता है, ग्रीन बेल पेपर का ग्रीन आता है, उसका रेड आता है, सारे जो आपके मेन कलर्स हैं ना। हाँ, तो और टेस्ट भी बड़ा मज़े ज़बरदस्त की आता है क्योंकि वो एक अंडे का एक अपना फ्लेवर और साथ उसकी एक पूरी प्यूरी सी आ रही होती है जो कि आप साथ उसके ले रहे होते हैं। बस ये अभी हमने एक की जगह बना लिया। हम कप में तोड़ के उसको पहले डाल लेते हैं उस तरफ। बीट के बगैर डालना है, बीट नहीं करना, योक नजर आना पूरा चाहिए। अंडा जो है हम डालेंगे, जैसे हम वो सनी साइड अप होती है बिल्कुल, तो हाफ ये फ्राई और सनी साइड अप। तो ये वही वाला पैटर्न जो है ये हम रखेंगे। तो फिर इसको इसमें क्यों डालें, फिर डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? वो मैंने तोड़ा है आराम से ताकि बिल्कुल सही शक्ल में अपना उधर पहुंच जाए। वैसे भी प्रेफर्ड होता है ताकि छिलका या कुछ आपका ना गिर जाए अंदर। एंड देन हम अंडे लेकर आते हैं, कौन से हमारे गार्डन फ्रेश अंडे होते हैं कि बस हमने अभी फ्रेश अंडे हैं, पता नहीं कब से अंडा बेचारा जो है वो दुकान पे पड़ा हुआ है। ये एक डाल दिया इसके अंदर। अब हम थोड़ी सी जगह दूसरे की बनाएंगे। तो वो जल नहीं जाएगा उतनी देर में? नहीं, बिल्कुल लो हीट है, उस पर पकेगा आराम से। ठीक है, अब हमने एक अंडे की जगह बनानी है और अंडे को डालते जाना है वहाँ पे। दूसरे की बन गई, ये दूसरे की जगह बन गई और हमने दूसरा डाला, थर्ड की वहाँ पे बना ली। मैं बनाती हूँ। देखिए कलर्स जो है ना कितने मज़े के आ जाते हैं इस पर। और इसको यूजुअली इसी में भी सर्व किया जाता है, तो इससे जो आप बस ये थर्ड अब इसके अंदर हमें डाल देना। अच्छा, इसे खाएंगे किस चीज़ के साथ वैसे? ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में किस चीज़ के साथ खाया जाता है? नॉर्थ अफ्रीका में वो उसको ऐसे भी खा लेते हैं प्लेन, लेकिन पराठा और ब्रेड के साथ ही मोस्टली हर जगह पे। पराठा तो ऑब्वियसली हमारा है, तो इट्स ब्रेड ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, जिस चीज़ के साथ भी आप इसे ट्राई करना चाहें। बस लेकिन ये हल्का सा बंद कर देंगे ताकि ये हमारे वजह से कहते हैं स्क्रैम्बल्ड एग या फिर ऑमलेट या खागीना, उन सब की तरह की एक वेरिएशन जो है वो आपको मिल जाएगी, ज़रा डिफरेंट टाइप की। आप वैसे अंडों की कौन सी फॉर्म खाती हैं, ऑमलेट या हाफ? सनी साइड अप। मेरा भी यही है, रोज सनी साइड अप। मैं भी फिक्स सनी साइड अप। और मेरा तो वो योक निकल रहा हो सही प्रॉपर बीच में से। बिकॉज अगर वो ड्राई हो जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं लड़ पड़ती हूँ यार ये अंडा तो रहा ही नहीं, बिल्कुल, ये तो पता नहीं क्या हो गया। सो सनी साइड अप मीन के इट हैज़ टू बी फ्लोई, इट हैज़ टू बी गुड, जो कुक भी हो और बड़ा अच्छा हो, है ना? बस ये हल्का सा थोड़ा और ऊपर उसके काली मिर्च भी हो, एंड देन अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ गुड टोस्ट। सही बात, क्या बात है। तो बस दैट्स अ रेगुलर थिंग। लेकिन कभी कभी ऑफ एंड ऑन, जैसे मैं कह रही हूँ, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, वेरिएट करनी चाहिए। जो आप इतने डिजर्ट्स बनाती हो, खुद कितने खाती हो? मैं जब कोई नया बना रही होती हूँ वो मैं बहुत खाती हूँ, टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा, फिर मेरा दिल भर जाता है उसके बनाने के बाद। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो तो मैं खा लेती हूँ जब मसलन कौन सी चीज़ें? मसलन एक हम लोटस चीज़ केक बनाते हैं वो, और ब्राउनीज़ हैं, फज ब्राउनीज़, वो आइसक्रीम साथ गर्म करके। ये दो चीज़ें हैं जो आई कैन नॉट रेजिस्ट।
तो वो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली खाती हूँ। बिल्कुल सही, और बनाती भी बहुत अच्छा हूँ, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, पसंद है, उसे फिर आप बनाना शुरू कर दें ताकि वो आपके पास उसकी बनाना शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मिलते ही नहीं अच्छे कहीं पे। तो अब अभी हमने एक्लेयर्स अपनी फाइनल कर ली हैं, वो स्टार्ट कर दी हैं। मैकरून्स मैंने कल बनाए थे, वो अब हम मेन्यू पर डालने लगे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको आराम से नहीं मिलती, और मुझे बहुत खाने का शौक है, तो फिर मैंने खुद ही बना के खुद ही शुरू कर बाकी सब कोई ट्राई। लेकिन खुद खाना से ज़्यादा ये खिलाना है कि आप इसको बिजनेस में ले आए, बनाएं भी, इंजॉय करें और खिलाएं भी। ये हो गए मेरा ख्याल है। ये बस थोड़ा सा वाइट जो है ना वो रह गई है, हल्की सी 2-3 मिनट लगेंगे, वो जो थोड़ी सी येलो रह गई है ना। ठीक है, तो इसे ढकना ऊपर से ज़रूरी है, हाँ, ताकि वो सारी जगह से इकट्ठे बंद रहे, हीट और स्टीम से वो उसके जो ऑल अराउंड है अंडा वो कुक हो जाए, वरना फिर आपका नीचे से लगता रहेगा और ऊपर से उसको कोई हीट भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, तो इस वजह से। राइट, सो इसको इसी तरह से आप टेबल पे रख के सर्व करेंगे और इसी के अंदर भाईचारे के साथ खाएंगे, क्योंकि 3 अंडे एक बंदा तो नहीं खाएगा। नहीं, हाँ, ये 3 से 4 लोग आप इसको आराम से निकाल भी सकते हैं, जब आप निकालना चाहें प्लेट में सर्व कर लें, तो आप इसको साइड से कट करके हल्का हल्का तो से निकाल सकते हैं। टोमेटोज भी आ जाए, आपका वाइट भी आ जाए सारा। वैसे लोग ये 2 जो मैंने जितना देखा है टर्की में, हमने काफ़ी देखा था, तो वो 2 लोगों का ही बनाते हैं, टेबल के सेंटर में रख देते हैं और मिलके भाईचारे के साथ खा लेते हैं। इसे वैसे भी कहते हैं प्यार मोहब्बत बढ़ती है। अब हमारा हो गया, देखें ऊपर से वाइट भी सारा कुक हो गया और योक भी उसी तरह है कि वो योक निकलना चाहिए, पका हुआ नहीं है बिल्कुल। इस स्टेज पे बस आप गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दें ऊपर, ताकि कलर भी आपका थोड़ा सा और आ जाए। और ये आपका शक्शुका तैयार है। आप इसे मनपसंद ब्रेड के साथ या पराठे के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और नाश्ता टाइम पे किया करें। नाश्ता टाइम पे किया करें। ये सारा का जो है ये वो है, जिस बंदे का वाकई डे टाइम शुरू होना ना, सुबह मतलब 4-5 बजे उसको उठना है, हाँ। उसको तो नाश्ता चाहिए टाइम पे, जिससे उठना ही 10-11 बजे है। वो रात का मील इतना लेट खाते हैं ना कि वो सुबह तक तो वही चल रहा होता है। ये जो सुबह उठते हैं वो 8-7 बजे नाश्ता डिनर भी कर लेते हैं ख़त्म। हाँ, तो ये चीज़ होती है। सो ट्राई करने के बाद आपने ना फीडबैक भी हमें देना ज़रूर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। बहुत शुक्रिया सारा, आप भी आई और रेसिपी शेयर की। हम आपसे इजाज़त लेंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.